सच बोल, पूरी बात बता। मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ, बस थोड़े से ज्यादा पैसों की लालच में मैंने ये सब किया है। माफ कर दो। कामनी जी, मुझे प्लीज बचा लीजिए। कामनी जी, पुलिस मेरे पीछे लग गई है। कामनी जी, चुपचाप मेरी बात सुनो। पुलिस के हाथों अरेस्ट हो जाओ। ये क्या बोल? बचा लूंगी बाद में, लेकिन अगर मेरा नाम इसमें आया ना तो याद रखना, तेरी परिवार किस गांव, किस गली, किस घर से है ना, पूरी कुंडली है मेरे पास। कामिनी कसम, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। ये तो झूठ बोल रहा है। पक्का कामिनी जी ने इसे डरा धमका के अपना नाम लेने से मना कर दिया होगा। आगे तो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने जाने माने कॉलेज का नाम खराब हुआ तेरी वजह से। ले चलो इसे। सामने आया एक धमाकेदार सच। अन्नपूर्णा बजाज पर जो इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे। पूरे मामले में हुई निर्दोष साबित। सूरज नामक चाय वाला निकला असली गुनहगार। रुको, एक गुनहगार और भी है। कौन गुनहगार मैम? कौन है वो असली गुनहगार, बताइए। मैं आप सब। बिना सबूत, बिना सच्चाई जाने आपने दादीसा को सूली पर चढ़ा दिया। पत्रकार हैं आप, आपका काम है सवाल जवाब करना, सवाल पूछना, ना कि फैसला सुनाना। आपको सनसनी बाहर लानी चाहिए कि सच? जिस औरत ने आज तक इतने सारे बच्चों का भविष्य संवारा है, एक दिन में आपने उन्हीं के नाम पर कीचड़ उछाल दिया। कानून ने तो आज साबित कर दिया कि असली दोषी दादीसा ना है, लेकिन जो सजा आपने उन्हें दी है उसका क्या? दादीसा का इतना अपमान, उनका इतना दर्द, उनकी चुप्पी, इस सब का हिसाब कौन उठाएगा? कौन लेगा इस सब की जिम्मेदारी? इसलिए आज आप सब दादीसा के सामने कोई भी सवाल ना पूछेंगे और दादीसा के सामने अपना सिर झुकाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे अभी। सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ अन्नपूर्णा जी, हमें माफ कर दीजिए। माँ, अरे माँ रोइए मत माँ। देखिए आज सरू की वजह से आप पे जो भी गलत इल्जाम लगे थे ना, वो सब हट गए। रोइए मत। ओह कम ऑन डैड, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। सरू का गेम ही यही है, ड्रामा करके महान बनके सबको बेवकूफ बनाना। एक तो प्रॉपर्टी दी नहीं और अब स्पीच देकर दादी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। अगर तुझे इतनी परवाह है हमारी फैमिली की, दादी की, तो प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं दी? अनिका, यू आर नॉट। सच तो ये है कि तू फेक है। और दादी, मुझे तो लगता है कॉलेज में पुलिस भी इसी ने बुलवाई थी। अनिका, यू आर नॉट बीइंग फेयर विद सर। सच ही तो कह रही है अनिका। इस छोरी ने हमारे साथ
इतना बड़ा विश्वासघात किया है, अब इसके झांसे में मैं आने वाली नहीं हूँ। अगर इतनी दूध की धुली है ये, तो चंदा की प्रॉपर्टी जो खुद हड़प करके बैठी है, वो वापस क्यों नहीं कर देती? बोल बोल, करेंगी तू प्रॉपर्टी वापस? पता था मुझे, चंद्रू हमारे को घर वापस ले चलो। आज मैं आपको सच बता सकती दादी साहब, हमारे को आज आपके सामने बुरा बनना मंजूर है, पर आप पे कोई आ जाए ये हमारे जीते जी मैं कभी भी ना होने दूंगी। अगर इतनी दूध की धुली है ये, तो चंदा की प्रॉपर्टी जो खुद हड़प करके बैठी है, वो वापस क्यों नहीं कर देती? मैं हूँ सर। हमारे को लगा कि और तुमने कमाल कर दिया सरू। हाँ, दादी साहब के नाम से वो दाग हटवा दिया। लोग जितनी लालछन लगा रहे थे, जितने इल्जाम थे, वो सब हटा दिए। तुम ये जंग जीत गई सर। यू वन। नावेद साहब, दादी साहब के सर पे लगा इल्जाम तो हट गया, लेकिन वो बस एक छोटी सी लड़ाई थी, छोटी सी जीत थी। सूरज तो बस एक जरिया था। असली गुनहगार का सच अभी सामने आना बाकी है। दादी साहब अभी भी कामिनी जी और चंदा के जाल में फंसी हुई है। सरू इधर देखो जरा। सरू, जो हो गया वो ठीक है, जो आगे होगा वो देखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम छोटी छोटी जीत एंजॉय करके उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। कम ऑन। दादी का सर जिन लोगों के सामने झुका था, उन्हीं के सामने तुमने उनकी इज्जत, उनका सम्मान उन्हें वापस दिला दिया। सरू, पूरी दुनिया के लिए इतना कुछ करती रहती हो, कम से कम कभी कभी अपने आप को भी क्रेडिट दे दिया करो। इट्स इंपॉर्टेंट। खुद के जहन को भी अच्छा लगता है। श्रेय तो आपको भी जाता है ना वेद साहब? मुझे क्यों? अगर आप हमारा साथ ना देते तो ये कभी भी ना हो पाता। हमारी हर लड़ाई, हर जीत में आपका भी साथ है, उसमें आपका भी श्रेय है। सेम। आप जब साथ होते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन कामिनी जी को उनके पापों की सजा मिलना जरूरी है। लेकिन हमारा भी प्रण है, कामिनी नाम के दीमक से इस परिवार को छुटकारा दिला के रहूंगी मैं।